अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट। पेज नंबर 74 बुक ओपन कर ले। हम लोग पहले चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में पास्ट, गुजरा जमाना और आज के जमाने को कंपेयर करना, ठीक है। इन दोनों जमानों को हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीजें जो पहले वक्तों में थी और अब नहीं, और कौन सी चीजें जो अब है और पहले नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का देख लेते हैं। प्रेजेंट वो चीज होती है जो कि गुजर चुकी होती है, जो कि आपकी मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पास्ट इज अ मोमेंट और टाइम विच हैज गॉन बाय, और इट कैन बी एग्जिस्ट इन योर मेमोरीज बट कैन नॉट बी रिलीव्ड। For example, you can say I got admission in the school 3 years back. जैसे कि आप लोग बोलते हो कि I got admission, आपने एडमिशन लिया था इस स्कूल में 3 साल पहले। तो इट्स ये जो बात है ये पास्ट की बात हो जाएगी, ठीक है। This was in past. Present is the existing time which is passing by you. For example, you can say I am sitting in my classroom right now. This is in present. प्रेजेंट बेसिकली वो चीज़ है जैसे कि आप कोई चीज़ अभी उसी वक्त हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो ये अभी हैपन हो रहा है, इसी वक्त चल रहा है, तो ये जो है ना कि ये प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट में पास कर। अभी पेज नंबर 75 पे आ जाए हम लोग। पेज नंबर 75 पे कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग कहते थे मैनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट may exist even today. Many things from the past may exist even today. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पास्ट में भी हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। For example, some people in village still cook food by burning wood. कुछ लोग जो हैं अभी भी लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं गांव वगैरह में कुकिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अभी शहरों में ज्यादातर गैस को यूज किया जाता है। इन द सिटीज पीपल यूज नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सम थिंग्स फ्रॉम द पास्ट हैव चेंज्ड कंप्लीटली और टू सम एक्सटेंट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंप्लीटली चेंज हो गई हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट लेदर शूज वर ओनली मेड बाय हैंड। पिछले वक्तों में लेदर शूज को हैंड से मेड किया जाता था। इन द पास्ट, in the present time we have machines. अभी हमारे पास machines हैं that make shoes out of leather, और अभी हम leather से shoes बनाते हैं बट machines के साथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो है हमारे पास। टेक्नोलॉजी has improved considerably from the past से टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर आर नाउ यूज टू plug the field, but the age old practice of plugging the field with the help of an ox still exist. लेकिन ये है कि पुराने वक्तों में जो है ना आप लोग देख लें पिक्चर में कि इस तरह से एनिमल्स को यूज करके जो है ना वो फील्ड्स को प्लग किया जाता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने जो है ना लिख दी है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। पास्ट में इन द पास्ट लेदर शूज वर ओनली मेड बाय हैंड्स। पास्ट में ओनली हैंड्स की मदद से लेदर शूज यूज होते थे। एंड इन प्रेजेंट टाइम वी हैव मशीन्स दैट मेक शूज आउट ऑफ लेदर। तो अभी जो प्रेजेंट में हम लोग मशीन्स वगैरह यूज करते हैं। इन प्रेजेंट एंड पास्ट फार्मर प्लग द फील्ड विद ऑक्स। अभी जो है वो पास्ट में फील्ड को प्लग करने के लिए ऑक्स वगैरह यूज की जाती है, बट नाउ इन प्रेजेंट ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर प्लगिंग, ठीक है। इन पास्ट पीपल यूज्ड वुड फॉर मेकिंग फायर, ठीक है। और अभी क्या होता है, इन प्रेजेंट गैस स्टोव्स फॉर कुकिंग। गैस स्टोव्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो अभी नाउ डेज में गैस वगैरह यूज होती है कुकिंग के लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी तरह से टॉपिक से रिलेटेड। इसको आप लोग कॉपीज पे नीटली कंप्लीट करें, और ठीक है। चले बेटा अभी पेज नंबर 76 ओपन करें, ठीक है। पेज नंबर 76 यहाँ पे हम लोग देखें टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव फ्रॉम द पास्ट से अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। कम्युनिटीज, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव चेंज फॉर द बेटर इन प्रेजेंट टाइम। मैनी ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू मॉडर्न टाइम्स। आपने देखा है कि पास्ट से अब जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हो, कम्युनिकेशन के लिहाज से हो, चाहे वो जो है स्कूल सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। आप देख लें कि पहले की निस्बत बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। अभी आप लोग अपनी स्कूल सिस्टम में देख लें कि आपके स्कूल सिस्टम में ऐसी ऐसी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल, आपके लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि अगर कोई आपस में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ अगर स्ट्रेंजर आप लोगों के
स्कूल में आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप लोगों के लिए कंप्यूटर लैब्स बनाई गई हैं, साइंस लैब्स बनाई गई हैं, जहाँ पर आप लोग बहुत बड़े लेवल पे स्टडीज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखें, वहाँ पे पहले लोग किन पे ट्रैवल करते थे, मतलब डंकी, एलिफेंट, कैमल, मीन्स एलिफेंट्स पे सफ़र किया करते थे, टांगा वगैरह पे सफ़र किया करते थे। बट अब लोग जो है, और उस पर काफ़ी टाइम लग जाता था, 2-2, 3-3 दिन लग जाया करते थे, हफ्तों लग जाया करते थे, महीनों लग जाया करते थे। बट अब जो है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, जहाँ पे बसेस हैं, कार्स हैं, बाईसाइकिल, साइकिल्स, और सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन में हम लोग किसी भी कंट्री में हम लोग कुछ घंटों में हम लोग जो है ना वो पहुंच जाते हैं। तो ये आज का जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली इम्प्रूव हुई है। और जहाँ तक हम लोग कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें तो कम्युनिकेशन ने बहुत तरक्की की है। अभी पास से अभी तक बहुत तरक्की की है। आप लोगों के पास पहले जो है कम्युनिकेशन करने का कोई जरिया नहीं होता था, लोग सालों और कई सालों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, जो लोग दूर रह करते थे। अब ये दुनिया, पूरी दुनिया सिर्फ एक विलेज बन के रह गई है, ठीक है। आप बहुत दूर अपने फैमिली फ्रेंड्स को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, व्हाटएवर, जो कोई कहीं पर भी है, आप लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो वीडियो कॉल्स के जरिए। आप लोग वॉइस पे उनके साथ बात कर सकते हो कभी भी, कहीं भी, और वो भी बहुत इजीली। तो अभी जो है वो कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो बहुत जो है चेंज हो चुका है, बहुत आसानियां पैदा हो चुकी हैं एज कम्पेयर टू पास्ट। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये शॉर्ट टॉपिक था, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। नेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट टाइम। टेलीफोन आप लोग लिख रहे हैं, ईमेल, मोबाइल, टेलीग्राफ, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड पोस्ट। आप लोग जो आपको और भी आते हैं, आप लोग इसमें और चीजें भी डाल सकते हो जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। एंड नंबर 3 पर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द पास्ट। आपने पास्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स था वो लिखना है, ठीक है। डंकी, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, रेंजर, टांगा। तो ये जो चीजें थी ये पास्ट में यूज होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फैसिलिटीज डू यू हैव इन योर स्कूल। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि आप लोगों के पास स्कूल्स में है। फर्स्ट पे आप लिखेंगे, वी हैव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन आवर कंप्यूटर लैब, ठीक है। कंप्यूटर लैब में आप लोगों के पास कंप्यूटर्स होते हैं और भी सर्वर्स और बहुत तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होते हैं, जिससे आप लोग जो है ना आपको दिखाई जाते हैं किस तरह से लोग कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा सेकंड पे वी हैव साइंस लेबोरेटरीज इन आवर स्कूल। आपके स्कूल में जो है ना, हमारे स्कूल में जो कि साइंस लेबोरेटरीज हैं जिनमें जो है ना हम लोग स्टडी 9-10 के बच्चों को लेके जाते हैं। और इंशाल्लाह अभी स्कूल ओपन होंगे तो मैं आप लोगों को भी उसका विजिट जरूर करवाऊंगी। उसके बाद वी हैव सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जो कि आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं, और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों के लिए 3 मेंशन किए जो कि आप लोग इजीली याद कर सको, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट याद भी करने हैं, निकली कॉपीज पे भी लिखने हैं। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को बोलती हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी क्लास टीचर को सेंड करना है और उसके बाद वो मुझे सेंड करेंगे, अंदर मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करके आपको रिटर्न बैक कर दूंगी, ठीक है। तो आपने जितना भी काम है बेटा, आप लोग घरों पर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने और अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अभी आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है उस तरह से जैसे स्कूल में होती थी, आप रेगुलर आते थे। बट अब आप लोगों को घर में ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई आपके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करें, बड़े बहन भाई हैं उनसे कम्युनिकेट करें। इस तरह से आप लोग जो है ना स्टडीज को मजीद इंप्रूव करें, ठीक है। अभी आप लोग पेज नंबर 77 पे आ जाए। मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन करें अपना, ठीक है। पेज नंबर 77 एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी पेज नंबर 77 पे। क्वेश्चन बुक का पेज नंबर 77 है, बुक का, ठीक है, बुक का है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रू फॉल्स है कि मड हाउसेस वर मोर कॉमन इन द पास्ट। ये ट्रू है या फॉल्स है? मड हाउसेस वर मोर कॉमन इन द पास्ट। इट्स ट्रू। तो आपने फर्स्ट में ट्रू लिखना है या फिर टिक कर देना है, ठीक है, जो आपका दिल करे।
सेकंड में जो है ठीक है, और सेकंड में जो है इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो क्या इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? रॉन्ग। सेकंड वाला आपके पास फॉल्स है, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, बल्कि आप जो है ना ट्रू फॉल्स है तो आप लोग डायरेक्ट ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, ट्रू फॉल्स इस तरह से कर लें। एंड थर्ड है आपके पास मोबाइल फोन्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ट्रू। और उसके बाद फोर्थ वन है आपके पास मशीन्स मेक आवर वर्क इजी, तो दैट्स ट्रू। ठीक है, सॉरी, इसको जो है ना आपने इस तरह से करना है, टिक करना है। एंड उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक का, ये याद रखें। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है द पिक्चर बिलो शो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट टी फॉर टुडे एंड पी फॉर पास्ट। फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को शो हो रही है, ये टांगा है, ये इस पे पी लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट पे पी लिखेंगे, सेकंड पे टी लिखेंगे, थर्ड पे जो आजकल में चीजें यूज होती है ना, बस आजकल में यूज होती है, टुडे में, एरोप्लेन भी आजकल में है, थर्ड में भी एंड टी करें। एंड फोर्थ वन जो है आपके पास ये भी ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, ट्रू करें। एंड उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास क्या है जी, कार, एंड इसमें भी ट्रू करें। उसके बाद कैमल्स हैं 6 में, तो कैमल्स में पी करें। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अभी बेटा आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज एज इट इज करनी है जैसे मैंने आप लोगों को करवाई है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड प्रे फॉर मी, ओके, एंड बी हैप्पी। अपने माँ बाप को तंग बिल्कुल मत कीजिएगा, पेरेंट्स को, ठीक है। सारा काम अच्छे से याद कीजिएगा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगले चैप्टर में मिलते हैं।